आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 26 से 30 तक का अर्थ। 26वां श्लोक है त्व कर्मस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्वमापस्त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विध्वस्तस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। अर्थात हे भगवान शिव जी, आप ही तेजस्वी सूर्य है, शीतल चंद्रमा है, प्राणदाता वायु है, सर्वभक्षी अग्नि है, जीवनदाता जल है, विशाल अमर्याद आकाश है, सर्वधात्री वसुंधरा यानी पृथ्वी भी और आत्मा भी तुम ही हो। ऐसे एक एक करके कितना भी वर्णन किया जाए लेकिन वह तो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई तत्व नहीं, कोई पदार्थ नहीं जिसमें आप नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप तो कण कण में हैं। यही हमारी श्रद्धा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ जानते नहीं और कुछ मानते भी नहीं। 27वां श्लोक है त्रयी तीसरो वृत्ति स्त्रिभो नमथो तृणपि सुरा नकारार्धे वैर्णे स्त्रिभिरविदधत् तीर्ण विकृति तुर्यन्ते धाम ध्वनि वीरवरुन्धान मनुभि समस्त व्यस्तत्वाम शरणद गृणात्यो मिति पदम। अर्थात हे भगवान शिव जी, ओम इस अक्षर में आप ही स्थित है। इन्हें पृथक किया तो आकार में भगवान ब्रह्मदेव, ओकार में श्री विष्णु जी और मकार में आप स्वयं स्थित है। तीनों अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में आप ही हो। तीनों लोक, स्वर्ग भूमि पाताल कहे या देवलोक, मानवलोक और पाताल लोक, इसमें भी आप ही हो। तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों रूप, विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आप ही हो। इसमें भी कहने का यह तात्पर्य है कि सभी में केवल आप ही हो। आगे 28वां श्लोक है भव शर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र समा तथा भीमेशाना वितेद विदा नाष्टकमिदम अमुष्यन प्रत्येकम प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमस्योस्मि भवते। इस श्लोक में शिवजी के 8 नाम है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, यह है। इन नामों का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है। भव यानी निर्माण करने वाला, शर्व यानी संहार करने वाला, रुद्र यानी भयानक रूप धारण करने वाले, पशुपति यानी सभी जीवों के पति या स्वामी, सह महान यानी सभी देवों में महान, भीम यानी महाकाय शरीर वाले, ईशान यानी सभी बल सत्ता शक्ति धारण करने वाले। इनका सविस्तर वर्णन श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड अध्याय 3 में वर्णित है। आगे 29वां श्लोक है नमो निर्दिष्टाय प्रिय दव दविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरर महिष्टाय च नमः नमः वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्टाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदितमिति शर्वाय च नमः। अर्थात हे भगवान शिव जी, आप तो मेरे इतने पास हो कि मेरे हृदय में विराजमान हो, उसी समय आप बहुत ही दूर भी हो। कामदेव को भस्म करने वाले आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो और महान से महान भी हो। आपको मेरा प्रणाम है। आप तो सबसे आदि हो, पुरातन हो और हर क्षण नए भी हो। आपको मेरा प्रणाम है। हे त्रिनयन, आप तो सबसे वृद्ध भी हो और युवक भी हो। संक्षेप में कहे तो आपके जो रूप दिखते हैं और जो दिखते नहीं है, ऐसे सभी रूपों को मेरा प्रणाम है। जिसका वर्णन ही किया नहीं जा सकता, ऐसे सर्वगामी और सर्व अंतर्यामी आप ही हो। आपको मेरा प्रणाम है। आगे का श्लोक है बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जन सुख कृते सत्वदृक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निश्रय गुणे शिवाय नमो नमः। हे शिव जी, इस सृष्टि में या सृष्टि के हर जीव में 3 गुण तो है ही, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पंच महाभूतों से बने इस शरीर में या हर व्यक्ति के में 3 गुण तो अंश रूप में कम हो या ज़्यादा होते ही है, और इन 3 गुणों को तो आपने ही धारण किया है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है और उसे धारण करने वाले ब्रह्मा रूप में आप ही हो। आपको मेरा प्रणाम है।
जो निर्माण हुआ है उसका लय तो होना ही है, और लय करने के लिए तो तमोगुण की प्रधानता होना आवश्यक है। इसके लिए आपका जो महाभयानक रुद्र रूप है उसे मेरा प्रणाम है। हर जीव का जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच जो काल समय रहता है उसे जीवन ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म जीव हो या महाकाय, उसे अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आहार की जरूरत तो होती है। उन सभी जीवों का लालन पालन करने के लिए सत्व गुणों की प्रधानता आवश्यक होती है। वही विष्णु रूपधारी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इतने सभी कण में स्थित होते हुए भी आप सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है, द्वैत अद्वैत से परे है, मंगल अमंगल से परे है। ऐसे आपको शिवजी को मेरा बार बार प्रणाम है। यहाँ तक श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 30 तक का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो श्री शिव महिम्न स्तोत्र के सभी अर्थ के भाग आपको एक साथ प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय केसरी नंदन।